कुछ सच ऐसे होते हैं जो तभी सामने आते हैं जब कोई व्यक्ति अपने मौन के साथ अकेला होता है। वे चिल्लाते नहीं, वे फुसफुसाते हैं, और लगभग हमेशा वे तब उभरते हैं जब डर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी समय है। समय गरीबी का सबसे पसंदीदा झूठ है। जो लोग जल्दी अमीर बनते हैं वे इसे समझते हैं। जो गरीब होते हैं वे बहुत देर से सीखते हैं। कई लोग मानते हैं कि अमीर बनना किस्मत, विरासत या भाग्य के किसी मोड़ का परिणाम है। मैंने जल्दी ही सीख लिया कि यह कोई निर्णय न लेने का एक आसान बहाना है, क्योंकि दौलत ठीक उसी क्षण शुरू होती है जब कोई व्यक्ति भटकना बंद कर देता है और एक निश्चित दिशा चुनता है। 40 वर्ष की आयु से पहले आपको जो पहला निर्णय लेने की आवश्यकता है वह यह है, ठीक ठीक तय करें कि आप कितना कमाना चाहते हैं और क्यों। और पैसा नहीं, एक बेहतर जीवन नहीं, ठीक ठीक कितना, ठीक ठीक किस लिए। मनुष्य का मन धुंध में काम नहीं करता, वह लक्ष्यों पर काम करता है। जब लक्ष्य अस्पष्ट होता है तो प्रयास भी अस्पष्ट होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी अंत में उनके पास बस चुकाए गए बिल और टले हुए सपने ही बचते हैं। उन्होंने कभी एक स्पष्ट वित्तीय गंतव्य तय नहीं किया, उन्होंने बस वह स्वीकार कर लिया जो उनके रास्ते में आया। क्या आपने कभी ऐसा किया है? एक वेतन स्वीकार कर लिया क्योंकि बस यही उपलब्ध था, एक परियोजना को टाल दिया क्योंकि सही समय नहीं था। इसी तरह अनिर्णय धीरे धीरे व्यक्ति की जीवन शक्ति को खत्म कर देता है। मुझे एक ऐसा प्रसंग स्पष्ट रूप से याद है जिसने दौलत के बारे में मेरी समझ बदल दी। मैं युवा था, अभी भी एक रिपोर्टर के रूप में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश कर रहा था, जब मैं अब तक के सबसे महान उद्योगपतियों में से एक के सामने बैठा था। मुझे न तो वादे मिले न ही प्रशंसा, मुझे एक सीधा, लगभग असहज सवाल मिला, क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आप जीवन से क्या चाहते हैं? उस सवाल ने मुझे एक झटके की तरह लगा। मैंने उसी क्षण महसूस किया कि तब तक मैंने कई चीजें चाही थी, लेकिन कुछ भी तय नहीं किया था। मैं उस बातचीत से शर्म और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ निकला। अपनी स्पष्टता की कमी को महसूस करने की शर्म और यह समझने का दृढ़ संकल्प कि कोई भी मेरी किस्मत मेरे लिए नहीं बनाएगा। एक विशिष्ट मूल्य तय करना आपको उस स्तर तक बढ़ने के लिए मजबूर करता है। ये मन को ऐसे रास्ते, विचार, संगति और अवसर तलाशने के लिए बाध्य करता है जो अन्यथा अनदेखे रह जाते। पिछली सदी की शुरुआत में किए गए अध्ययनों ने पहले ही कुछ सरल और शक्तिशाली बात का प्रदर्शन किया था। जो लोग स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य लिखते हैं वे उन लोगों की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं जो केवल सोचते हैं कि वे क्या चाहते हैं। लिखना निर्णय को पुख्ता करता है, निर्णय ऊर्जा को दिशा देता है और अच्छी तरह से निर्देशित ऊर्जा परिणाम बनाती है। लेकिन यहाँ सबसे आम डर उठता है, अगर मैं तय करूं और असफल हो जाऊं तो क्या होगा? अधिकांश लोग बहुत बड़ा तय करके असफल नहीं होते, वे बहुत कम तय करके या कुछ भी तय न करके असफल होते हैं। अस्थायी असफलता एक सख्त फिर भी निष्पक्ष शिक्षक है। इसके विपरीत अनिर्णय एक खामोश चोर है जो बिना कोई सबक छोड़े सब कुछ ले जाता है। एक स्पष्ट निर्णय के लिए एक भावनात्मक मकसद भी चाहिए। बिना उद्देश्य का पैसा उंगलियों से फिसल जाता है, उद्देश्य वाला पैसा अनुशासन पैदा करता है। क्या आप अपने परिवार के लिए सुरक्षा चाहते हैं? क्या आप अपने दिन कैसे जिएं यह चुनने की आजादी चाहते हैं? क्या आप वर्षों तक यह सुनने के बाद खुद को कुछ साबित करना चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते? ईमानदार रहें। जब मकसद किसी घाव या गहरे सपने को छूता है तो मन अधिक दृढ़ता से विश्वास करता है। यह बात गांठ बांध ले, जो यह तय नहीं करता कि उसके अपने प्रयास का क्या मूल्य है, वह दुनिया द्वारा पेश की गई किसी भी कीमत को स्वीकार कर लेता है। दौलत तब शुरू होती है जब आप अपने जीवन के लिए एक मूल्य स्थापित करते हैं और उसे नीचे बातचीत करने से इनकार करते हैं। यह एक आरामदायक निर्णय नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी निर्णय है, और यह इससे पहले किया जाना चाहिए कि वर्ष बीत जाएं और पछतावा वह कीमत वसूल ले जिसे डर आज चुकाने को तैयार नहीं था। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब एक व्यक्ति को यह चुनना होता है कि वह डर से शासित होगा या अनुशासन से। अधिकांश लोग इस डर को विवेक कहते हैं, वे इसे सावधानी, जिम्मेदारी, सामान्य ज्ञान कहते हैं, लेकिन गहराई से देखा जाए तो यह बस टाल मटोल की आदत है। 40 वर्ष की आयु से पहले अमीर बनने के लिए आपको जो दूसरा निर्णय लेना है वह यह है कि आप अपने खर्चों और वित्तीय अनुशासन पर कड़ा नियंत्रण रखने का निर्णय लें, भले ही कोई देख ना रहा हो। पैसा संयोग से गायब नहीं होता, ये छोटी छोटी रोजमर्रा की रियायतों से फिसल जाता है।
एक खर्च यहाँ, दूसरा वहां, हमेशा उसी वाक्यांश के साथ। यह बस एक बार की बात है। क्या आपने गौर किया है कि लगभग हर कोई जानता है कि वे कितना कमाते हैं, लेकिन कुछ ही जानते हैं कि उनका पैसा ठीक ठीक कहाँ जाता है। यह अज्ञानता नहीं है, यह टालना है, क्योंकि अपने खर्चों को देखने से व्यक्ति को अपने आवेगों, अपनी जरूरतों और अपनी घमंड का सामना करना पड़ता है। मैंने इसे दर्दनाक रूप से अनुभव किया। एक ऐसा समय था जब मेरी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन मेरी मानसिक शांति उसी अनुपात में कम होती गई। मैंने अधिक काम किया, अधिक लिखा, अधिक यात्रा की, और फिर भी मुझे लगा कि मैं लगातार किसी चीज का पीछा कर रहा हूं। एक रात अकेले मैंने कई हफ्तों तक खर्च किए गए हर रुपए को लिखने का फैसला किया। जो मैंने पाया वह आय की समस्या नहीं थी, यह व्यवहार की समस्या थी। मैं तनाव दूर करने के लिए, निराशाओं को पुरस्कृत करने के लिए, एक ऐसी छवि बनाए रखने के लिए खर्च कर रहा था जिसकी आवश्यकता नहीं थी। उस एहसास ने खुशी नहीं दी, इसने एक गहरी असहजता दी। लेकिन वहीं से मैंने नियंत्रण बनाना शुरू किया। मानव व्यवहार पर शुरुआती शोध ने पहले ही कुछ खुलासा किया था। जो लोग पैसे को अनियंत्रित भावनाओं से जोड़ते हैं वे अधिक खो देते हैं, भले ही वे अधिक कमाएं। समस्या कभी यह नहीं थी कि कितना आता है, बल्कि यह थी कि पैसा आने पर मन कैसे प्रतिक्रिया करता है। अनुशासन के बिना आय में हर वृद्धि बस खर्चों में वृद्धि बन जाती है। उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो जल्दी अमीर बने। उन्होंने बड़ी रकम बचाकर शुरुआत नहीं की, उन्होंने छोटी आदतों को नियंत्रित करके शुरुआत की। वे समझते थे कि बिना उद्देश्य के खर्च किया गया हर रुपया समृद्ध होने की आदत को कमजोर करता है, और इरादे से निर्देशित हर रुपया आत्मविश्वास को मजबूत करता है। वित्तीय अनुशासन वंचित होने के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के बारे में है। जो अपने पैसे को नियंत्रित करता है वह अपनी नियति को नियंत्रित करता है। यहाँ एक असहज सच आता है, सिर्फ अच्छी कमाई से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वे बनते हैं जो पैसा बचाना, निर्देशित करना और बढ़ाना सीखते हैं। जो व्यक्ति अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करता वह कभी बड़े अवसरों के लिए तैयार नहीं होता। जब वे उत्पन्न होते हैं तो वह पुरानी गलतियों का भुगतान करने में व्यस्त होता है। ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने इसे अनुकरणीय तरीके से जिया। एक उद्योगपति जिसने बिना किसी भाग्य के शुरुआत की, लेकिन नियंत्रण और दक्षता के प्रति जुनून के साथ। वह समझ गया कि बर्बादी समृद्धि की दुश्मन थी, केवल कारखाने में नहीं बल्कि मन में भी। यह सिद्धांत कुछ स्थायी बनाने में निर्णायक था। धन भावनात्मक अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करता। यदि यह सामग्री अब तक आपको समझ में आई है तो अब भी रुके और एक साधारण इशारा करें, पसंद करें बटन पर क्लिक करें और चैनल को सदस्यता लें। यह छोटा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह इशारा एल्गोरिदम को बताता है कि यह सामग्री उन और लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए जो बिल्कुल यही बदलाव तलाश रहे हैं। आप चैनल को बढ़ने में मदद करते हैं और साथ ही खुद को यह याद दिलाते हैं कि आपने कुछ ऐसा सीखने का फैसला किया है जो आपके वित्तीय जीवन को बदल सकता है। अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछें, क्या आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या यह आपको नियंत्रित करता है? यदि कल आपकी आय दोगुनी हो जाए तो क्या आपका जीवन बेहतर होगा या केवल आपके खर्चे ही उसके साथ बढ़ेंगे? इसका जवाब यह परिभाषित करता है कि 40 वर्ष की आयु में कौन आरामदायक होगा और कौन थका हुआ, कर्ज में डूबा हुआ और भ्रमित होगा। एक प्रकार की गरीबी ऐसी होती है जो जेब में नहीं दिखती बल्कि किसी के विकल्पों में प्रकट होती है। यह संगति की गरीबी है। 40 वर्ष की आयु से पहले अमीर बनने के लिए आपको जो तीसरा निर्णय लेने की आवश्यकता है वह यह है कि आप सचेत रूप से और साहसपूर्वक यह तय करें कि आप हर दिन मानसिक रूप से किसके साथ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति उस माहौल से आगे नहीं बढ़ सकता जिसे वह बर्दाश्त करता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे साधारण विचारों के साथ सह अस्तित्व के लिए पर्याप्त मजबूत हैं और उनसे प्रभावित नहीं होंगे। यह एक खतरनाक भ्रम है। मनुष्य का मन बहुत प्रभावशाली होता है। विचार संक्रामक होते हैं, डर फैलता है, निराशा सीखी जाती है। क्या आपने गौर किया है कि कुछ बातचीत हमेशा शिकायतों, आलोचनाओं और असफलता के बहाने पर समाप्त होती है? जो लोग लगातार इस माहौल में खुद को उजागर करते हैं वे अंत में सोचने लगते हैं कि यही सामान्यता है। मैंने इसे वर्षों से चुपचाप और दुखद रूप से देखा। मैं प्रतिभाशाली, ऊर्जा से भरपूर ऐसे व्यक्तियों को जानता था जो अपने 20वें वर्ष में थे, लेकिन 40 वर्ष की आयु तक वे थके हुए बूढ़ों की तरह बोलते थे। उन्हें गिराने वाली बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी।
यह अनुरूपता के साथ सह अस्तित्व था। वे ऐसे लोगों के साथ जुड़े जिन्होंने महत्वाकांक्षा का उपहास किया, लक्ष्यों का मजाक उड़ाया और सफलता को कुछ संदिग्ध माना। धीरे धीरे उनके अपने लक्ष्य सिकुड़ते चले गए जब तक कि वे गायब नहीं हो गए। इसका एक स्पष्ट मनोवैज्ञानिक कारण है। मानव व्यवहार पर शुरुआती शोध ने पहले ही संकेत दिया था कि व्यक्ति उन विश्वासों को समायोजित करते हैं जिनके वे समूह में होते हैं, भले ही वे विश्वास उनके विकास को सीमित करते हों। सामाजिक स्वीकृति की इच्छा इतनी मजबूत होती है कि कई लोग अकेले समृद्ध होने की बजाय समूह में असफल होना पसंद करते हैं। मुझे आपको एक ऐसा प्रसंग बताने की अनुमति दें जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। कई वर्षों तक मैंने एक अत्यंत बुद्धिमान अथक कार्यकर्ता का अनुसरण किया जिसमें समृद्ध होने की हर शर्त थी। जब भी कोई नया विचार उभरता, वह उन लोगों से अनुमोदन चाहता जिन्होंने बहाने के अलावा कभी कुछ नहीं बनाया था। हर बार जब उसे यह काम नहीं करेगा सुनने को मिलता, तो वह एक कदम पीछे हट जाता। वर्षों बाद मैंने उसे कड़वा पाया, इस बात पर आश्वस्त था कि दुनिया उसके साथ अन्यायपूर्ण रही है। वास्तव में उसने अपने निर्णय गलत हाथों में सौंप दिए थे। उस दृश्य ने मेरे भीतर एक खामोश उदासी पैदा की, क्योंकि मैंने एक अनावश्यक रूप से बर्बाद भविष्य देखा। जो व्यक्ति जल्दी अमीर बने, वे कुछ सरल बात समझ गए। आपको हर किसी से संबंध तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यह चुनने की आवश्यकता है कि आपके निर्णयों को कौन प्रभावित करता है। इसमें वे किताबें शामिल हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, वे विचार जिन्हें आप उपभोग करते हैं, वे बातचीत जिन्हें आप बर्दाश्त करते हैं। मन उपजाऊ मिट्टी की तरह है। यदि आप यह नहीं चुनते कि क्या बोना है, तो कोई और आपके लिए चुनेगा। यहां एक सामान्य आपत्ति उठती है, लेकिन अगर मैं अकेला रह जाऊं तो क्या होगा? यह स्थायी एकांत असफलता की स्थायी संगति से कहीं कम खतरनाक है। निर्माण करने वालों का मौन हार मानने वालों के शोर से कहीं अधिक उत्पादक होता है। कई महान धन निर्माता ऐसे दौर से गुजरे जब उन्हें गलत समझा गया। उन्होंने इसे कीमत का एक हिस्सा माना। इस सच्चाई को अपने मन में बिठा लें। आप अनिवार्य रूप से उन विचारों का औसत बन जाते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं। यदि वे विचार छोटे हैं तो आपके परिणाम भी छोटे होंगे। यदि वे विचार ऊंचे हैं तो आपका जीवन भी उन्हीं के साथ ऊपर उठने लगता है। अपने प्रभावों को समझदारी से चुनना तुरंत वाहवाही नहीं दिलाता, कभी कभी यह आलोचना भी बुलाता है, लेकिन यह ठीक यही चुनाव है जो आपके दृष्टिकोण की रक्षा करता है जब शुरुआती उत्साह फीका पड़ जाता है और डर फिर से हावी होने की कोशिश करता है। जो कोई भी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उसे पहले यह तय करना होगा कि वे कहां नहीं रहना चाहते। केवल धन की कामना करने और वास्तव में उसके योग्य बनने के बीच एक सूक्ष्म अंतर होता है। 40 वर्ष की उम्र से पहले आपको जो चौथी बात तय करनी है वह यह है कि आप एक विशिष्ट कौशल को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हों जो इतना मूल्यवान हो कि दुनिया उसके लिए लगातार ज्यादा से ज्यादा भुगतान करती रहेगी। पैसा इरादों को नहीं पुरस्कृत करता, यह उत्कृष्टता के साथ उपयोगिता को पुरस्कृत करता है। ज्यादातर लोग अपना समय बेचते हैं, कुछ ही लोग सच्चा मूल्य बेचते हैं। जहां एक व्यक्ति निश्चित वेतन के लिए घंटे बेचता है, वहीं दूसरा उन समस्याओं को हल करना सीख रहा है जिन्हें केवल मुट्ठी भर लोग ही संभाल सकते हैं। दूसरा व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं होता क्योंकि उसका दिमाग अपरिहार्य बन गया है। क्या आपने कभी देखा है कि कितने लोग अथक परिश्रम करते हैं, दिन के अंत में थककर घर लौटते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से स्थिर रहते हैं? प्रयास समस्या नहीं थी, दिशा थी। कई वर्षों तक मैंने पुरुषों को यह शिकायत करते देखा कि उन्हें कम भुगतान मिल रहा था, जबकि वास्तव में वे बस आसानी से बदले जा सकते थे। यह एहसास, हालांकि किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला, अंततः मुक्तिदायक है। आपका कौशल जितना दुर्लभ होगा, दुनिया उसके लिए उतनी ही ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार होगी। धन सबसे बढ़कर विशेषज्ञता का सीधा परिणाम है। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब मुझे इसे खुद सीखना पड़ा। वित्तीय कठिनाइयों के बीच मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छा लिखना काफी नहीं था। कई लोग अच्छा लिखते थे। मैंने तब मानव मन का गहराई से अध्ययन करने का फैसला किया, उसके व्यवहार, आदतों और छिपे हुए उद्देश्यों का जो किसी व्यक्ति को कार्य करने या हार मानने के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने अनगिनत रातें साक्षात्कारों, सफलता की कहानियों, शानदार असफलताओं और अदृश्य प्रतिमानों का विश्लेषण करते हुए बिताई। ये ग्लैमरस नहीं था, ये थकावट, एकांत और संदेह था। लेकिन कुछ बदल गया।
मैं जितना ज्यादा मन को समझा, मेरा काम उतना ही ज्यादा मूल्यवान होता गया। उस फैसले से आशा जगी, क्योंकि मैंने देखा कि जब व्यक्ति आंतरिक रूप से बढ़ता है तो आय वास्तव में बढ़ सकती है। सीखने पर हुए शुरुआती अध्ययनों ने पहले ही बता दिया था कि मानव मस्तिष्क लगातार और उद्देश्यपूर्ण ढंग से चुनौती दिए जाने पर मजबूत होता है। जो कोई भी सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खोने लगता है। उम्र मायने नहीं रखती, स्वभाव मायने रखता है। दुनिया लगातार उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो बौद्धिक रूप से सक्रिय और भावनात्मक रूप से अनुशासित रहते हैं। यहाँ एक और सामान्य आपत्ति आती है, लेकिन मेरी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। इसने कभी किसी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को नहीं रोका है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने औपचारिक विशेषाधिकारों के बिना शुरुआत की, लेकिन एक अदम्य जिज्ञासा के साथ। उन्होंने पढ़ा, देखा, सवाल पूछे, गलतियां की और डटे रहे। सच्ची शिक्षा इस अटल निर्णय से पैदा होती है कि आप उस चीज के बारे में अज्ञानी नहीं रहेंगे जो वास्तव में आपकी नियति बदल सकती है। खुद से एक असहज सवाल पूछें, यदि आप आज अपनी नौकरी से गायब हो जाते हैं तो आपको बदलना कितना मुश्किल होगा? यदि उत्तर बहुत आसान है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि क्या विकसित करने की आवश्यकता है। यह कोई आलोचना नहीं है, यह व्यक्तिगत विकास का निमंत्रण है। एक फैसला है जो निश्चित रूप से उन लोगों को अलग करता है जो केवल सुधार करते हैं, उनसे जो स्थायी रूप से समृद्ध होते हैं। 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले धन जमा करने का 5वां फैसला लगातार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होना है, तब भी जब भावनाएं फीकी पड़ जाएं और शुरुआती उत्साह शांत हो जाए। ज्यादातर लोग तभी कार्य करते हैं जब उनका मन करता है। जो लोग धनी बनते हैं वे कार्य करते हैं क्योंकि उन्होंने कार्य करने का फैसला किया है। लगभग हर कोई पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करता है, लेकिन जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते तो कुछ ही लोग जारी रखते हैं। इसी शांत अंतराल में वित्तीय नियति वास्तव में परिभाषित होती है। दुनिया प्रयास के छिटपुट विस्फोटों को पुरस्कृत नहीं करती, यह संगठित दृढ़ता को पुरस्कृत करती है। क्या आपने देखा है कि कितने प्रोजेक्ट रिटर्न देना शुरू करने से ठीक पहले छोड़ दिए जाते हैं? कितने व्यक्ति ठीक उसी क्षण हार मान लेते हैं जब कोई आदत बनने लगती थी? मैंने एक ऐसे दौर का अनुभव किया जब यह सच्चाई लगभग दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गई। कई वर्षों के गहन काम के बाद मैंने विचारों को अस्वीकृत होते, दरवाजे बंद होते और कई महीनों को बिना किसी पहचान के बीतते देखा। कई रातें थी जब मैंने सवाल किया कि क्या वह सारा प्रयास सार्थक था। छोड़ने का प्रलोभन बहुत वास्तविक था, लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो पहले ही समझ चुका था कि मानव मन दोहराव से बनता है। मैंने बिना वाहवाही के भी लिखना, अध्ययन करना, साक्षात्कार करना जारी रखा। एक दिन लगभग बिना एहसास के उस लगातार प्रयास का संचय ऐसे परिणाम उत्पन्न करने लगा जो संयोग से नहीं होते। इससे राहत और एक शांत आनंद मिला, पैसे के लिए नहीं बल्कि इस गहन पुष्टि के लिए कि दृढ़ता अंत में कभी धोखा नहीं देती। आदत निर्माण पर प्राचीन अध्ययनों ने पहले ही बता दिया था कि पर्याप्त समय तक दोहराया गया व्यवहार स्वचालित हो जाता है। जब कोई क्रिया एक आदत में बदल जाती है तो उसे अब इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि कई लोग असफल होते हैं। वे अकेले भावना से भविष्य को जीतना चाहते हैं, जबकि उन्हें दैनिक कार्रवाई के व्यक्तिगत सिस्टम का लगन से निर्माण करना चाहिए। यहाँ वह एक चुनौती है जो मैं आपको इस पूरी सामग्री के दौरान देता हूँ। 30 दिनों के लिए एक सरल गैर परक्राम्य काम करें। रोजाना एक छोटी अवधि एक ऐसे कार्य के लिए अलग रखें जो सीधे आपके वित्तीय मूल्य को बढ़ाता है। यह किसी कौशल का अध्ययन करना, अपने वित्त को व्यवस्थित करना, एक परियोजना की योजना बनाना या विशिष्ट ज्ञान को गहरा करना हो सकता है। प्रेरणा का इंतजार न करें, उस समय कार्य करें जिस पर आपने खुद से सहमति व्यक्त की है। उन 30 दिनों के अंत तक आपने न केवल कुछ नया सीखा होगा, आपने खुद को साबित कर दिया होगा कि आप अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। यह एक गहरा सामर्थ्य है जिसे कुछ ही लोग वास्तव में विकसित कर पाते हैं। यहाँ सबसे आम डर हतोत्साहन है। क्या होगा यदि मैं ये सब करता हूं और फिर भी यह सफल नहीं होता? उत्तर सरल और असहज है। अस्थायी झटके प्रक्रिया का एक अंतर्निहित हिस्सा है। कार्य न करना ही एकमात्र फैसला है जो स्थायी विफलता की गारंटी देता है। जो व्यक्ति वास्तव में इसे समझता है वह अपनी आलस्य के साथ बातचीत करना बंद कर देता है। इस अंतिम सच्चाई को अपने मन में बिठा लें। धन किसी एक बड़े कार्य से नहीं आता
बल्कि उन छोटे फैसलों के संचयी योग से आता है जिनका हर एक दिन सम्मान किया जाता है। 40 की उम्र तक पहुंचने से पहले आपको भाग्य की आवश्यकता नहीं है, आपको दिशा, अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता है। जब ये तीन शक्तिशाली बल एक साथ आते हैं तो पैसा उद्देश्य नहीं रहता और एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप पहले ही समझ चुके होंगे कि धन जमा करना कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित कोई रहस्य नहीं है। यह एक कठिन रास्ता है, फिर भी यह पूरी तरह से उन सभी के लिए सुलभ है जो एक बार और हमेशा के लिए भाग्य के भरोसे न रहने का फैसला करते हैं। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।